Hello everyone. Today we will solve exercise 6.1 class 9 NCERT मैथ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है आपका लाइन्स एंड एंगल। ये एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, सॉल्व हो चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर न्यू एडिशन से 2024-25 के लिए उस बुक को भी सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इस बुक को चैप्टर 6 से ही सॉल्व कर रहा हूँ। नई एडिशन की पहली वीडियो समझ लो आप 6.1, क्योंकि पुरानी वीडियो में सारे सवाल हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं या जिनको आगे वेट होगा, क्योंकि नई एडिशन तो आज से स्टार्ट होगी, तो ऑलरेडी पुरानी वीडियो में सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 करके प्लेलिस्ट में से निकाल के वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल न्यू एडिशन वाली बुक से। ओके, क्वेश्चन है इन फिगर 6.13, ये फिगर दे रखी है। लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी दे रही और सी डी लाइन दे रही, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी वाला एंगल दिख गया, प्लस बी ओ ई, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम दे रखा है 70 डिग्री, एंड बी ओ डी वाला एंगल दे रखा हमें 40 डिग्री। तो फाइंड बी ओ ई, तो हमें बी ओ ई फाइंड करना है और प्लस एंगल सी ओ ई। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये फिगर मैंने बना ली है क्वेश्चन नंबर 1 की। ए बी लाइन ये है, सी डी है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट डी है। हमें एक गिवन है ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, इन दोनों की वैल्यू देखी है, इनका सम 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी, ये गया बी ओ डी ये देखा हमें 40 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड करना है एक तो बी ओ ई, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो पहले बी ओ ई निकालते हैं, क्योंकि ये एंगल जितना होगा इतना ये होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जो कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी, वही मैं देख रहा हूँ। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी क्यों होंगे, कॉस लिखना चाहिए। दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तो ए ओ सी की वैल्यू मालूम पड़ गई, एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी को, और बी ओ डी हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें ये रिलेशन भी दे रखा है, वट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री, और ए ओ सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 40, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री, तो बी ओ ई निकलाया। एंगल बी ओ ई कितना हो गया 70, 40 लेफ्ट से जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, और 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, सामने दिख रहा है आपको 30 डिग्री। तो बी ओ ई की वैल्यू से निकलाई 30 डिग्री। अब पूछा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई एंगल कौन सा है, सी ओ ई तो ये है, इसका रिफ्लेक्स निकालना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 में से इसकी वैल्यू निकाल दो। अब जरा फिगर में देखें, देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, तीनों एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है, ये प्लस ये प्लस, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180, वही मैं लिखने वाला हूं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इसका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। और हमें एक रिलेशन दे रखा है, क्या, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई की जगह हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। और जो हमें गिवन है चाहे डाल दो उसको इक्वेशन फर्स्ट, ए ओ सी प्लस बी ओ इससे वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। ए ओ सी प्लस बी ओ कितना है 70, तो ये 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, ये हो गया 100, ये डिग्री है ऊपर आएगा ना, ये ऐसे हो गया। तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू हो गई 180 माइनस 70, यानी कि सी ओ ई कितना आ गया 110 डिग्री। लेकिन हमें सी ओ ई फाइंड नहीं करना था,
रिफ्लेक्स, एक तो बी ओ ई फाइंड करना था, वो तो हमने निकाल लिया 30, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 में से माइनस कर दें, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल होगा 360 माइनस 110, ये कितना हो गया 250 डिग्री। तो आंसर हो गया बी ओ ई 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया 250 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14, ये 6.14 फिगर दे रखी है, लाइन एक्स वाई ये रही एंड एम एन दिखाई दे रही है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इस पर इंटरसेक्ट करिए। इफ एंगल पी ओ वाई, ये 90 डिग्री देखा है, सिंबल का 90 होता है, देखा 90 डिग्री, एंड ए इज टू बी, जो एंगल ए भी देखा है उनका रेशियो देखा है 2:3, तो फाइंड सी, इस वैल्यू को फाइंड करना कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली है, एक्स वाई एम एन, ये पॉइंट पी है, पी ये एंगल 90 डिग्री रखा है। हमें गिवन क्या है, एक तो एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री यारा है ना, और ये एंगल का रेशियो रखा है A:B 2:3, तो फाइंड सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी चलिए बताते हैं। देखो ये 90 है, कौन सा पी ओ वाई, तो पी ओ एक्स भी 90 होगा, ये डैश वैश कुछ नहीं है ना, ये एक्स ही है खाली, मैं वही जगह डैश क्यों लगा दिया मैंने, पता नहीं क्यों लगा दिया, डैश नहीं है, ओनली बाई एक्स वाई। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी ओ वाई की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक तरीके से 90, दूसरा 90 होता है, ये 180 में से आप माइनस कर दो तो 90 आ जाएगा, ये लिखो ना लिखो डायरेक्ट लिख सकते हो। पी ओ एक्स दिख गया कौन सा, ये, और पी ओ एक्स किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये जो है एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री के, और A:B भी दे रखा है 2:3, एंड A:B दे रखा है 2:3। अगर हमें दो एंगल का सम मालूम है उनका रेशियो, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ के दो तरीके हो जाते हैं, या तो मान लो लेट एंगल A इक्वल टू 2x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री, तो 2x प्लस 3x बराबर 90, तो वैल्यू निकलेगी ए बी की, या सम ऑफ रेशियो करके भी निकाल सकते हो। मैं x मान के कहता हूँ, लेट एंगल A इक्वल टू 2x डिग्री एंड B इक्वल टू 3x डिग्री। A और B की वैल्यू यहाँ कर दें, A की क्या है 2x, यानी कि 2x प्लस B क्या है 3x इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, 90। जब सॉल्व करते हैं डिग्री का सिंबल लगाओ मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं होता। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू 90, तो इससे x की वैल्यू आ गई 18। कैसे 19/5, 5 का 18 बार डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। हमसे पूछा है एंगल C, तो एंगल C कैसे फाइंड होगा, अगर ए बी से हम तीनों निकाल सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। C कैसे होगा, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, C कैसे होगा 180 में से अगर b को माइनस कर दो एंगल C निकलेगा, तो हमें यहाँ केवल b एंगल की जरूरत है, तो b निकाल ले रहे हैं। b किसके बराबर है, b हमने माना था 3x डिग्री, तो एंगल b की वैल्यू आ गई, तो b इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू भी निकाली, तो एंगल जो b है 54 डिग्री आ गई। ठीक है ना, हमने ऊपर देखा लाइन में, बट एंगल B प्लस एंगल C ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं, ये रहे B और C, इन दोनों का सम 180 होगा, तो B की वैल्यू पुट करके 180 में से माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। B कितना है 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इज 180 माइनस 54, 60 मान लो, तो 166 हो, 166 डिग्री। गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया 126, सॉरी गलत लिख दिया, 126, 60 माना तो कितना बचा 126। सब्ट्रैक्ट करना है सीधे, 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 5 गया 12। सही रहे, देख लिया, कमेंट आते सर आपने क्या सब्ट्रैक्ट करा है। ओके, तो एंगल C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.15 एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, देन प्रूव दैट
पी क्यू एस बराबर पी आर टी। मैं दिखाता हूँ फिगर, मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, इसलिए साफ दिखाई दे। हमें दे रखा है पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो हमें प्रूव करना यार एंगल पी क्यू एस यानी कि एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा पी आर टी। कैसे होगा समझाते हैं, ठीक है ना। अब आपको दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, फिगर बना ली। ये हमें गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। अब देखो जरा है, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर क्या होगा 180, लीनियर पेयर है, वो भी लिखने वाला हूं। प्रूफ रेस करो। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। इसी तरह यहां एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180 डिग्री। अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से इन दोनों एंगल का सम 180 यानी कि इन दोनों इक्वल होंगे। अगर आर एच एस इक्वल होते एल एच एस होती है, तो वही मैं लिखने वाला हूं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? ये 180 और ये 180 यानी कि दोनों का सम इक्वल है। पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब रिलेशन फर्स्ट से जो इक्वेशन फर्स्ट है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, तो इस पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर क्या होगा? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्यों? क्योंकि यहां से हमने फर्स्ट जो हमें गिवन है पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, तो इस पी क्यू आर के पी आर क्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों पी आर क्यू कैंसिल हो गए। तो बस यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी। तो ये हमारा पार्ट प्रूफ हुआ। ओके, तो क्वेश्चन 3 छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन फिगर 6.16, ये फिगर दे रखी है x प्लस वाई, ये एंगल प्लस ये, इन दोनों का सम दे रखा है y प्लस जेड। ओके, तो देखो x प्लस वाई कितना है, ये क्या है? लीनियर पेयर 180 होगा और y प्लस जेड 180 होगा। तो प्रूव डेट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे करेंगे बताते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, समझाते हैं आपको। तो एक फिगर मैंने बना ली। अब देखो हमें जो गिवन है, क्या गिवन है? x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल है w प्लस जेड की। अब इस फिगर में देखो इस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल x y z, w लिखना भूल गया, ये w है, इन चारों के एंगल का सम क्या है? 360 होगा। तो मैं वही लिखने वाला हूं, प्रूफ लो इसका कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल 360 डिग्री। समझ में आ गया? एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उन सब का सम 360। अब जो हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो फ्रॉम जो हमें रिलेशन दे रखा है कि y प्लस जेड की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई, तो इसकी जगह मैंने x प्लस वाई लिख लिया। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 360 डिग्री। 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई किसके इक्वल है? देखो x 0 और y 0, तो ये बन गया ये कौन सा एंगल? ए ओ बी। तो इसे लिख सकते हैं, चलो 2 तो नीचे ले आए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 बार, और x प्लस वाई मैंने दिखाया था एंगल ए ओ बी। किसी एंगल की वैल्यू 180 होती है तो कब होता है? वो स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। तो दिस सिंप्लाइज ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो दिस इंप्लाइज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बस हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इन फिगर 6.17, ये फिगर दे रखी है हमें पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये रही पी ओ क्यू इज ए लाइन। रे ओ आर, ये रही
इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये इस पर परपेंडिकुलर पी क्यू पर, यानी कि 90 डिग्री होगा, तो इधर का भी 90 होगा। ओ एस इज एन अदर रे, यानी रही दे रखी एक और रे बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, ये ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस दे रखी। तो हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, दिख गया आर ओ एस कौन सा, ये बीच वाला आर ओ एस इक्वल होगा 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है, क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, और क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें ये ओ आर परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो समझिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो लिख रहा हूं एंगल आर ओ क्यू बराबर होगा एंगल आर ओ पी, और कितना होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी कि ये दे रखा मैंने डायरेक्टली। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव नीचे लिख रहा हूं उसकी जगह नहीं है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ भी लीजिए इसका कैसे होगा। देखो इधर से या उधर से कहीं से, यहां से ले लो, ये आर ओ एस एंगल ही है, ये इक्वल क्या होगा इसके, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, आर ओ एस होगा। तो आर ओ एस इक्वल क्या हुआ पी, चलो लिख देता हूं इतनी जल्दी क्या, देखो इस वैल्यू की वैल्यू आर ओ एस क्या होगा, पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस कर दें, बात समझ में गिरा। आर ओ एस क्या है, इस पूरे एंगल में से इसको हटा दें, ये तो आर ओ एस, अगर इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को हटा दें आर ओ एस बचा, तो वही लिखने वाला हूं कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। ये देखो पी ओ आर, इस पूरे में से पी ओ एस को हटा दे तो आर ओ एस बचेगा, और पी ओ आर किसके बराबर है, पी ओ आर बराबर 90 के, तेरा पी ओ आर या आर ओ पी की बात होती है ना, पी ओ आर 90 के, तो इसे क्या लिख देंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू पी ओ आर 90 है तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हमें रिलेशन पी ओ एस में तो आ गया, अब चाहिए क्यू एस में, तो क्यू एस ढूंढो कहां है, क्यू ओ एस, क्यू एस किसके बराबर होगा, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, तो वही लिख रहा हूं एंगल क्यू ओ एस, ठीक है ना, एंगल क्यू एस, यहां दोबारा देख लो क्यू ओ एस, ये क्या होगा ये प्लस ये, और ये कौन सा है क्यू ओ आर या आर ओ क्यू लिखो, ठीक है ना, वो कुछ भी लिख लो प्लस आर ओ एस, तो वही लिखने वाले क्यू एस बराबर हो गया एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, है ना, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू, आर ओ क्यू किसके इक्वल है, देखो आर ओ क्यू ये 90 डिग्री के, तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। तो आर ओ एस की वैल्यू क्या हुई, इससे क्या हो जाएगी क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हो गई एंगल क्यू ओ एस 90 को बदलेंगे माइनस 90 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट कहां है दिख रही दोनों, इन दोनों को ऐड कर दें, आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएंगे, तो वही करने वाले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बी गेट फर्स्ट आर ओ एस और ये आर ओ एस, चलो लिख देते हैं आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, लेफ्ट हैंड साइड में आर एच एस में होगी, आर एच एस में क्या है 90 माइनस पी ओ एस, तो लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस ये रही क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 से 90 कैंसिल, आर ओ एस कितना हो गया ट्वाइस एंगल आर ओ एस, प्लस वाला पहले लिखते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो इससे एंगल आर ओ एस किसके बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट पे रहने दो एंगल क्यू ओ एस
माइनस एंगल POS। यही प्रूव करना था हमें और ये प्रूव तो हो गया। ये तो प्रूव करना था, देखो कि ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, और वही आ गया ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस एंगल POS। क्लियर? ये प्रूव हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल 64 एंड XY is produced to point B. Draw a figure from the given information. If ray YQ, YZ angle ZYP and XYQ, नहीं सॉरी, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। कैसे होगा, पहले इसकी फिगर बनाए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर पहले हम फिगर बना दें। क्या दे रखता है, XYZ इज इक्वल टू 64। 64 क्या होता है, एक्यूट एंगल। जब फिगर बनाते ये नहीं कि 64 ही बनाना है ना, तो कोई भी एक्यूट एंगल बना दो अंदाज से। ठीक, मैंने बना लिया। XYZ ये एंगल हमें दे रखा है 64 डिग्री। क्लियर? XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को बढ़ाया, प्रोड्यूस का मतलब पीछे बढ़ा दिया, आगे जाएगा नहीं पीछे। कहां तक, पॉइंट P तक। क्लियर? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है, वही हम कर रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, और आगे कह रहा है, इफ रे बाई क्यू वाइट सेट एंगल जेड बाई पी। ये जो एंगल है जेड बाई पी, इसका वाइट सेक्टर है बाई क्यू। तो ये तो फिगर बन गई। तो हमें जो फाइंड करना है एंगल एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू यानी कि ये पूरा, ये तो है एक्स बाई क्यू। तो इजी है, कैसे होगा बताते हैं। चलिए देखो, लिख देते हैं। चलिए, एंगल XYZ प्लस एंगल जेड बाई पी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। दोबारा से देखो, कहाँ है, ये रहा XYZ और जेड बाई क्यू, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। समझ आएगा, ये प्लस ये पूरा एंगल 180 होगा, कोई मैंने लिखा है। ये हमें दे रखा है कितना, 64। तो 64 एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड बाई पी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 64। 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 6 गया 11, 116 हो गई जेड बाई पी। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाई क्यू क्या है, जेड बाई पी का वाई सेक्टर है। लिख लो, वाई क्यू इज द वाई सेक्टर, गिवन नहीं लिख रहा है, ऑफ एंगल जेड बाई पी। यानी कि ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये जो दिख रहे हैं, और इसके पूरे के हाफ होंगे इसके। तो एंगल जेड बाई पी, ये पूछा भी हमसे, जेड बाई पी जेड बाई पी नहीं पूछा है, एक्स बाई क्यू। तो हमें जेड बाई क्यू निकालना पड़ेगा। जेड बाई क्यू बराबर होगा, देखो जरा, जेड बाई क्यू बराबर होगा क्यू वाई पी के, एंगल क्यू वाई पी के, और ये किसके होगा, हाफ एंगल जेड वाई पी, क्योंकि जेड वाई पी का बाई सेक्टर है। तो ये दोनों एंगल निकला है, हाफ इंटू 116 कितना हो गया, 2 5 10 2 8 58 आ गए। कौन कौन से, जेड बाई क्यू और क्यू वाई पी के, यानी कि कौन से, इतना एंगल भी 58 हुआ और इतना एंगल भी 58 हुआ। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 64 प्लस 58, कौन सा, एक्स वाई क्यू, क्योंकि इसमें पूछा है पहले एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, मैं लिख देता हूं, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। फिगर से दिखा देता हूं, ये एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल क्या होगा, एक्स वाई क्यू इतना, ये क्या है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, वही मैंने यहां लिखा है। तो एक्स वाई जेड हमें दे रखा था 64 डिग्री और जेड वाई क्यू हमने निकाला, जेड वाई क्यू कितना, 58।
तो कितना हो गया 8 और 4 12 कैरी 1 122 डिग्री। तो एक एंगल एक्स वाई की वैल्यू तो ये निकला 122 डिग्री। अब सेकंड पूछा है रिफ्लेक्स क्यू, लिख लेता हूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये रिफ्लेक्स निकालते हैं 360 में से उस एंगल को सेपरेट कर दो, और क्यू वाई पी हम ये निकाल चुके, जेड बाई क्यू क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं 58 के। तो 360 माइनस 58 कितना हो गया 302 हो गया। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई एनसीईआरटी बुक की, और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। मुझे उम्मीद है आज के 6 क्वेश्चन थे, इसमें 6 के 6 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।